फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। और हमारी फीस भी नहीं है ऐसी कोई। आपने आज आपने इंकशाफ भी कर दिया, बहुत सारे प्लेयर इवन के जो आपके क्लब से खेल चुके हैं, नुमाइंदगी कर चुके हैं और बड़े बड़े उनको भी शायद जो है ना वो PNT का जो है ना वो ये किसका एब्रिविएशन है शायद ना पता हो, लेकिन आपने जो पैंथर टाइगर्स बता दिया। और पैंथर टाइगर तो मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे भी जो है ना वो पैंथर और टाइगर जो है ना अलग बड़ी जगह पर इस्तेमाल, यानी कि वो आपका बीज बोया हुआ वो बड़े बड़े लोगों ने उससे जो है ना वो इस्तेफादा किया है। ये आपकी ग्रेटनेस है। और ये जो लोग खींचे चले आए आप जिस तरह हमारे हैं कि भी यहाँ पे बड़े बड़े सारे के सारे सुपर डुपर स्टार यहाँ पर है, ये असल में आपकी अपनी शख्सियत का हुस्न है और उसका जो है ना उसकी कशिश है। तो ये सफ़र आखिर अब ख्याल कैसे आया कि जो ना मतलब कि क्रिकेट आपने खुद खेली या फिर जो है ना मतलब कि कोई ऐसा शौक था, कोई ऐसा लिंक था? आजकल अहमद साहब मैं एक बात इसमें शामिल कर दूं कि ये तो बहुत लोग कहते हैं कि ये मेरा शागिर्द है, ये जो सदर पाकिस्तान है ये भी मेरा शागिर्द है, वज़ीर आज़म वो भी मेरा शागिर्द है। मेरा नज़रिया इसमें डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर शागिर्द कहे कि ये मेरे उस्ताद हैं तो वो कोई इज़्ज़त वाली बात है, साफ बात है, क्योंकि शागिर्द होते हैं वो बताना नहीं चाहते, वो फिर उसी का नाम लेंगे जो कोई बड़ा हाई लेवल पे चला गया हो या वो तो कोच करके टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो या वनडे खेल रहा हो उसका नाम लेंगे जी इनकी वजह से। मैं हालांकि मैं बड़े टेस्ट क्रिकेटरों को सुनता हूँ कि वो जब वो कहते हैं कि जी फ़लाँ डिपार्टमेंट ने बड़े प्लेयर पैदा किए, फ़लाँ ने किए। ओ भाई ज़रूर पैदा किए हैं, मुझे बताएं कॉलेज के लिए जाएगा वहाँ ट्रायल होंगे, यूनिवर्सिटी के लिए जाएगा वहाँ ट्रायल होंगे, अंडर 19 के लिए जाएगा वहाँ ट्रायल होंगे, डिपार्टमेंट के लिए जाएगा वहाँ ट्रायल होंगे। ट्रायल के काबिल लड़का कहाँ से हुआ ये आप बता दें। ये है असल कहानी जो। और बहुत सारे बंदे मैं कह रहा हूँ, मैं किसी के देखे दो चीज़ें हैं, मैं बोर्ड के लिए भी हमेशा बात करता हूँ कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ और आप समझते हैं ये सही है उसको अपना ले, अगर मैं गलत कर रहा हूँ उसका जवाब दें कि आप गलत कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है। तो हमारी बदकिस्मती समझ लें कि अगर हम इतने सालों से क्रिकेट में हैं तो यकीन करें जब भी PSL आता है या कोई टेस्ट आता है या वनडे आता है तो लोग हमारे से कहते हैं कि भाई साहब जाएंगे, तो अब हमको क्या बताएं कि यार हमें तो वो एक पास भी नहीं देते, एक टिकट भी नहीं देते। तो ये तो ऑर्गेनाइज़र की इज़्ज़त है। अदरवाइज़ आप सोच लें कि क्रिकेट में अगर इतने साल गुजारे तो हर आदमी सोचता है कि यार ये तो बंदा, और हकीकतन मैं बता रहा हूँ शाह साहब या और भी जैसे ऑर्गेनाइज़र हैं बड़े पुराने, मैं ये नहीं बात करता, और बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, मॉडल टाउन में हैं, इधर संतनगर टाइप हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आप भी जानते हैं उन लोगों को। उनको एक इज़्ज़त मिलनी चाहिए, कम से कम कोई लोकल बंदा जाके कहे कि भाई ये नाम लिख लो, और इनको प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठना चाहिए। प्रेसिडेंट का बॉक्स ही इसलिए होता है, बड़ा हाल जो होता है कि यार इसमें क्रिकेट के लोग बैठे। और मैंने एक वो भी दी थी एक बारी तजवीज़ भी कि आप किसी भी स्टैंड में, वसीम राजा स्टैंड हो, कोई स्टैंड हो, उसमें आप 500 सीटें ऐसी कर दें कि भाई आप सीटें भी खुद लगवा लें और ऑर्गेनाइज़र इनक्लोजर्स को बना दें कि यार ऑर्गेनाइज़र शेखुपुर के हों, गुजरांवाला के हों, साहिवाल के हों, उकाड़े के हों, वो लोग हैं वहाँ के सदर हैं और वो आके बैठें। लेकिन हम एक ट्रैक से हट गए हैं, मैं बता रहा हूँ। और अगर आप अभी कोई बात करेंगे तो हर बंदा कहेगा जी वो बोर्ड के ख़िलाफ़ बोला है, वो फलां जी ये खेला। भाई आप अगर किसी सजेशन को सही समझते हैं, आप हर जगह कह रहे हैं, पाकिस्तान में कह रहे हैं आप जमहूरियत होनी चाहिए, असम्बली में आप कह रहे हैं जमहूरियत होनी चाहिए, सेनेट में आप कह रहे हैं जमहूरियत होनी चाहिए, तो क्रिकेट में क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो वो जमहूरियत कैसे आएगी? वो जमहूरियत सिर्फ इस तरह आएगी कि क्लब आप चलाने दें, जो चला रहा है आपकी एक स्कूटनी कमेटी है, वो चेक करती है कि आप पे 20 लड़के हैं कि नहीं, आपका नेट लगता है कि नहीं, आप मैच खेलते हैं कि नहीं, आप अगर उसको निकालना चाहते हैं 100 ओवर ही निकल जाएगा। बहुत सा दफ़ा लोग पूछते हैं कि यार ये वजह क्या है कि एसोसिएशनों में आपस में इख्तलाफ इतना होता है, वजह क्या है? तो मैंने जो वजह नोट की है, जब मैं समझता हूँ, मैं बोर्ड में भी रहा हूँ, और वजह यह है कि अगर कहीं 40 क्लब हैं तो 25 क्लब एक तरफ हैं और बाकी अगर एक तरफ हैं 15, तो अगर स्कूटनी कमेटी या कोई 15 वालों को जिताने की कोशिश करेगी तो सारे साल ही वो लड़ते ही रहेंगे। और भाई उनको जीतने दें 25 वालों को आप, और बोर्ड का कोई मुखालिफ नहीं होता, याद रखें, क्योंकि एक सुप्रीम बॉडी है,
एक फादर फिगर होता है बोर्ड का चेयरमैन सबके लिए, सब क्रिकेटरों के लिए। तो कोई भी बोर्ड से नहीं लड़ता और ना लड़ेगा, हम भी कभी उनके ख़िलाफ़ क्यों जाएंगे। और जो इख्तियार हमारा नहीं है उस पर हम वैसे ही आपसे यहाँ तबसरा करते रहें कि ये होना चाहिए। आप जितने तबसरे किए थे आप देख लें, वर्ल्ड कप के भी तबसरे निकाल लें आप। और मैंने शायद इंडिया के मैच के बाद कहा था कि अगर ये जो पिचेज़ हैं, ये यकीन करें जो हमारी आम लीगें होती हैं उसमें भी शायद ऐसी पिचें नहीं होती, कि कई दफ़ा तो लोग ऐसे आउट हुए हैं कि जिसको कभी हम कहते हैं ना यार ये बम कैच हो गया, ऐसे बल्ला रखा तो पता लगा जी वो कैच ही हो गया। तो ये चीज़ें जो 20 की क्रिकेट है ये इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, इसको होना चाहिए 190, 200, 225, 230 ये वाली पिचेस बननी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो हर उनका एक तरीक़ाकार है ICC का, वो उसमें हमारा ना दखल है, ना हम उसमें कुछ कर सकते हैं। अपने लिए हमारी ज़रूर ये है कि यार जिस आप सिटी की टीम बना रहे हैं, जिस सिटी की एसोसिएशन बना रहे हैं, वहाँ पे आप एग्जेक्टिव कमेटी ज़रूर बनाएं, जनरल बॉडी ज़रूर बनाएं। आप ना देखें ज़्यादातर एसोसिएशन की चलती है, उसके बाद आपकी सुपीरियर बॉडी है क्रिकेट बोर्ड, वो आपको करता है। अब हमारे लाहौर में इस वक्त जैसे ख्वाजा नदीम साहब हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सदर हैं, तो आप उनको फैसिलिटीज़ दें ज़्यादा से ज़्यादा। और तीनों जोनों को ये कहें कि भाई अपनी आप एग्जेक्टिव कमेटी बनाएं और जनरल बॉडी बनाएं। जनरल बॉडी में मैंने भी इतने साल, मैं रोकड़ी साहब नहीं थे तो मैं 2-3 साल सदारत करता रहा हूँ LCA की, और ट्रेजर भी रहा हूँ LCC का, जोन का मैं 15-16 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ, ग्राउंड कमेटी का मैं चेयरमैन रहा हूँ, 15-16 दफ़ा मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर रहा हूँ, A टीम, अंडर-19 पाकिस्तान टीम। और पाकिस्तान टीम भी वो जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इजाज़ अहमद, वो नाम जो अब लेजेंड कहलाया है, सकलैन मुश्ताक, ये वाले लोग जो लेजेंड कहलाते हैं। बहरहाल क्योंकि यहाँ एक तरीक़ा का डिफरेंट है और हमारी तो शायद थोड़ी सी अपनी बदकिस्मती समझ लें कि एक दफ़ा एक ICC के ठीपे मिले थे, उसमें भी हमारा नाम नहीं था ऑर्गेनाइज़र में। तो बहरहाल उसका कोई असर नहीं पड़ता, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं। लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ गेम, फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, आपको क्लब क्रिकेट पे तवज्जो देनी पड़ेगी हर हालत में। उनके ऑर्गेनाइज़र्स को भी इज्जत देखें। मैं ये नहीं कहता मियाँ असलम हैं, सलीम खान हैं, शाह साहब हैं, उधर नवाम मंसूर है, नशाद है, अमर लियाज बड़न टीमें चला रहे हैं, जो भी लड़के, सरफराज साहब हैं, उधर खुर्शीद बाबा हैं, बहुत सारे बंदों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को। आप उनको बुलाएं, इज़्ज़त दें, उनसे पूछें। अगर आपकी उनकी कोई बात समझ आती है आप ज़रूर उसको इम्प्लीमेंटेशन कराएँ। लेकिन प्लीज़ कितने टोटल लोग लाहौर के 136 नहीं बनते। अगर 136 बंदों को एक एक कार्ड भी चला जाएगा किसी मैच का तो मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन ये है कि वो ऑर्गेनाइज़र की ज़रूर इज़्ज़त होगी कि यार बोर्ड ने उसको पूछा, उसको बुलाया। तो हमने तो 4-4 आने 8-8 आने फ़ीस लेके टीम चलाई है। हमने तो लोगों को घरों से आटा इकट्ठा करके उसी में घी किसी के घर से ला के उस तरह हमने लोगों को पत्तों की से और उकाड़े से टीमें आती थी, वो हम बुला के खिलाते रहे। तो हमने इस तरह टीमें चलाई हैं। और उसमें ये नहीं है यूनुस अहमद हमारे पास खेलता था, मियाँ दाद हमारे पास खेलता था, रज़ाक हमारे पास खेलता था, इलाही बरादर हमारे पास खेलता था, शाहिद सईद हमारे पास खेलता था, आमर नज़ीर हमारे पास खेलता था, तो बहुत सा नज़ीर जूनियर हमारे पास खेलता था। आमर नज़ीर जो फास्ट बॉलर था वो वेस्ट इंडीज़ प्रैक्टिस के लिए लेके गए थे, वो टेस्ट खेल गया था और उसने डिक्लेयर भी कर दिया था माइकल होल्डिंग ने कि आपने हैट्रिक कर दी है, जो तीसरा आउट नहीं दिया था। तो लोगों की याददाश्तें बहुत कमज़ोर हैं। जनरली चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं कि जनाब यही हमारे माई बाप हैं। अगर ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं, मुझे अफसोस ही होता है कि यार चाहे ये बोर्ड में बैठे हैं, ठीक है, नो डाउट। अब खुर्रम न्याजी साहब आए हैं, क्रिकेट को समझते भी हैं, डोमेस्टिक के वो इंचार्ज भी हैं, लेकिन वो भी उन लोगों को भी ज़रा कभी बुला के पूछ लें कि यार आपकी क्या ग्रीवेंस है, क्या क्लब चलाने की क्या बेहतरी हो सकती है। ख्वाजा नदीम साहब को भी मैं हमेशा जब भी मिलता हूँ वो बेचारे कोशिश करते रहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ गेम। लाजिम बात है लाहौर में हर लड़का, मैं खुद कहता हूँ कि कभी वोट के चक्कर में लड़का नहीं खेलना चाहिए, चाहे 1 वोट है चाहे 2 वोट हो। लड़का अगर 1 का अच्छा है तो 4 लड़के भी एक टीम के उनको खेलना चाहिए, कोई मसला नहीं है। वरना ये नहीं होना चाहिए जी इसका 1 वोट है तो इसका 1 लड़का खेलना चाहिए, क्यों? और यही वजह है जो क्रिकेट की, देखें क्रिकेट वही है, क्रिकेट बाई चांस है, बाई चांस ही रहेगी। गेम ऑफ अनसर्टनिटी है, वही रहेगी, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। मॉडर्न क्रिकेट आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ, इसमें रहना यही है, चांस के ऊपर है क्रिकेट। तो उसमें बड़ा अफसोस होता है कि अब यकीन करें
कि पहले एनुअल फंक्शन होते थे क्लबों के, आपको भी याद होगा। जी, अब वो बड़ा चीज़ें अच्छा ख़त्म हो गई ना, बड़े उतने अच्छे पैसे अच्छे होते हैं ना, क्लब चलाने वाली 1000 का बॉल आता है, कितने बंदे जो चला सकते हैं। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।